चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन हम पढ़ चुके हैं, अब जो हम शुरू करेंगे उसका नाम है फंक्शन। तो सबसे पहली डेफिनेशन फंक्शन की बता रहा हूं, इट इज स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, यानी फंक्शन भी एक रिलेशन है। फंक्शन इज, पहली डेफिनेशन फंक्शन की, फंक्शन इज स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, यानी सहीयों को मैं समझा रहा हूं, फंक्शन भी रिलेशन है, यानी प्रत्येक फंक्शन रिलेशन है, लेकिन प्रत्येक रिलेशन फंक्शन नहीं है। तो कौन से रिलेशन फंक्शन होंगे? जिनमें कुछ खास बात होगी, जो स्पेशल होगी। देखिए, आपके रिलेशन में बहुत से हैं, लेकिन फंक्शन में कौन से बुलाए जाते हैं? भाई घर पे कोई फंक्शन है, कौन से बुलाए जाते हैं? जो स्पेशल रिलेशन होते हैं। बिल्कुल वही चीज समझिए। मैंने कहा एक रोस भी बड़ी चीज है, उसका छोटा हिस्सा क्या कहलाता है? रिलेशन। और उन रिलेशनों में जो खास रिलेशन होंगे उनको हम क्या कहते हैं? फंक्शन। यानी प्रत्येक फंक्शन तो रिलेशन है, लेकिन प्रत्येक रिलेशन फंक्शन नहीं है। तो अगर कोई आपसे पूछे फंक्शन क्या होगा, तो सबसे पहले आपने इसी से काम चलाना है कि भाई फंक्शन तो स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है। अगर वो आपसे कह दे कि ये स्पेशल क्या है, रिलेशनों में वो स्पेशल क्या है, अब मैं उसकी डेफिनेशन दे रहा हूं स्टेप बाय स्टेप। देखिए शाबाश, आपने इसके हिस्से करने हैं। सबसे पहले आपने लेना है लेट एक्स एंड वाई टू नॉन एम्प्टी सेट। देखिए शाबाश, एक्स और वाई दो नॉन एम्प्टी सेट है। पहले तो मैथमेटिकल लैंग्वेज यूज करेंगे, उसके बाद अपनी लैंग्वेज में समझाया जाएगा। तो फंक्शन स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है, और रिलेशनों में वो स्पेशल बात क्या है वो मैं अब 3 स्टेप में कवर कर रहा हूं, ताकि आपको डेफिनेशन याद हो जाए। तो सबसे पहले फंक्शन अगर मैं डिफाइन करना चाहता हूं, दो नॉन एम्प्टी सेट लेने पड़ेंगे, ठीक है। दूसरी बात, देन देखिए रिलेशन का सिंबल आपने आर लिया है, मैं फंक्शन का सिंबल एफ ले रहा हूं। तो देन एफ इज मैपिंग फ्रॉम एक्स टू वाई। तो एफ जो है, जैसे रिलेशन आर लिया था हमने, ऐसे मैं फंक्शन का एफ ले रहा हूं। तो जो ये फंक्शन एफ है, ये एक मैपिंग है। कहां से कहां तक? एक्स से वाई तक। मैपिंग का मतलब होता है एक चीज आप यूज करो और उसकी वजह से दूसरा आ जाए। अरे इक्वेशन समझिए कि ये तो एक इक्वेशन है बस, ठीक है। जैसे एक आप होते हो, फिर बीच में कैमरा और फिर आपका फोटो आता है। तो जो काम कैमरे का है वही काम फंक्शन का है। जैसे कैमरा आपको यूज करके आपका फोटो निकालता है, इसी तरीके से फंक्शन एक्स को यूज करके वाई के एलिमेंट निकालता है। तो दोबारा फिर सही, फंक्शन के लिए दो नॉन एम्प्टी सेट लेते हैं। फंक्शन तो एक मैपिंग है, जिसको आप ऐसे लिख सकते हो, एफ बी मैपिंग फ्रॉम एक्स टू वाई। चाहे ये पूरी लाइन लिखो, चाहे सिर्फ इतना लिखो, बराबर बात है। तो दो नॉन एम्प्टी सेट होंगे। फंक्शन एक मैपिंग है, कहां से कहां तक? एक्स से लेके वाई तक। और क्या खास बात होगी इस मैपिंग की, यही सीखने की चीज है। क्या खास बात होगी इस मैपिंग की? देन फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू एक्स देयर एग्जिस्ट, इसको मैं देयर एग्जिस्ट कहता हूं। देन देयर एग्जिस्ट यूनिक, यानी सिर्फ एक यूनिक y बिलोंग्स टू y सच डेट एफ एक्स इज इक्वल टू y। देखिए शाबाश, ध्यान से 3 बातें होती हैं फंक्शन की डेफिनेशन में, कोई नहीं पूछेगा, बस आपकी नॉलेज के लिए है।
तो अगर कोई पूछ भी ले तो कह दियो फंक्शन तो स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है, यानी रिलेशनों में से छांटने पड़ते हैं फंक्शन। और अगर वो कह दे क्या स्पेशल है, फिर डेफिनेशन शुरू करियो कि दो नॉन एम्प्टी सेट है एक्स और वाई। फंक्शन तो एक मैपिंग होती है, अगर ना भेद खुले तो कह दियो इक्वेशन का ही नाम फंक्शन है। फंक्शन तो एक मैपिंग है, कहां से कहां तक, एक्स से वाई तक। और क्या खास बात होगी उस मैपिंग के, एक्स के प्रत्येक एलिमेंट के लिए, इसको अपनी लैंग्वेज में बोल रहा हूं, एक्स के प्रत्येक एलिमेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ एक वाई होगी, वाई में। एक्स कहां से उठाऊंगा, एक्स से, और वाई कहां पे होगी, वाई में। ठीक है, सच डेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, यानी जब इस इक्वेशन में एक्स रखूंगा तो क्या वैल्यू आ जाएगी, वाई वैल्यू आ जाएगी। दोबारा फिर से, दो नॉन एम्प्टी सेट है एक्स और वाई, फंक्शन एक मैपिंग है एक्स से वाई की। और क्या खास बात है इस मैपिंग की, एक्स के प्रत्येक एलिमेंट के लिए एक वाई होगी और सिर्फ एक ही होगी, जिसको हम क्या कहते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। ये जो पूरी लाइन मैंने यहां लिखी है, इस सारे को मैं ऐसे लिख सकता हूं, एफ में वो एक्स वाई आएंगे, एक्स उठाया जाएगा एक्स से, यूनिक वाई उठाई जाएगी वाई की, सच डेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। ये तीनों चीज और ये अकेली बराबर बात है, चाहिए तीनों कहिए चाहिए कहिए। डाउट है कुछ? तो फंक्शन की डेफिनेशन अब मैं यूज कर रहा हूं अपनी लैंग्वेज। ये तो है थ्योरेटिकल पोर्शन लिखने के लिए, अब जो मैं बोल रहा हूं वो है समझने के लिए। देखिए एफ एक मैपिंग है एक्स से वाई पे, ये मान लिया एक्स सेट आपके पास है, ये मान लिया वाई सेट आपके पास है। तो मैं कह रहा हूं एफ एक मैपिंग है, यानी एफ तो एक कैमरा है जो इसको यूज करेगा और यहां इसके फोटो आएंगे, सीधी सी बात है। और क्या खास बात है इस मैपिंग की, अब अपनी लैंग्वेज, एक्स का प्रत्येक एलिमेंट यूज होना चाहिए, एक बार यूज होना चाहिए। इसको अच्छे से पढ़ लो, क्या डेफिनेशन है फंक्शन की, एक्स का प्रत्येक एलिमेंट यूज होगा, एक बार यूज होगा। यानी फंक्शन ने कंडीशन पहले सेट पे लगाई है, और क्या कंडीशन लगाई है, एक्स का प्रत्येक एलिमेंट यूज होगा, एक बार यूज होगा। एग्जांपल दे दूं, मान लिया एक्स में ये एलिमेंट है, वाई में ये है, ये कहता है एक्स में कोई खाली नहीं बचना चाहिए, एक्स में कोई खाली नहीं बचे। ये देखिए ये फंक्शन है, फंक्शन ने सिर्फ कंडीशन एक्स पे लगाई है कि एक्स में कोई खाली नहीं बचना चाहिए, और एक एलिमेंट से एक एरो निकलनी चाहिए, एक से एक ही एरो निकले, ना तो एक्स में कोई खाली हो और सिर्फ एक बार यूज हो। ये है फंक्शन की डेफिनेशन। वाई का कोई चक्कर नहीं है, चाहे इसमें खाली हो चाहे ना हो। एक एग्जांपल और सही, इसका नाम मान लिया एक्स है, इसका नाम मान लिया वाई है, ये मेरे पास एलिमेंट लिखे हुए हैं, इसका आंसर ये आ गया, इसका आंसर ये आ गया, इसका आंसर ये आ गया। ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, क्योंकि ना तो कोई खाली और ना एक एलिमेंट एक से ज्यादा बार यूज हुआ। देखो एक ही बार एरो निकली है सब में से, ये मैं देखता ही नहीं। डाउट है कुछ? तो x का प्रत्येक एलिमेंट यूज होगा, एक बार यूज होगा। ये मान लिया x, ये मान लिया y, ये एलिमेंट है, इसका आंसर ये आ गया, इसका आंसर ये आ गया। ये फंक्शन नहीं है, क्यों? ये एलिमेंट यूज ही नहीं हुआ। या फिर कहिए इसका आंसर ये आ गया, इसका आंसर ये आ गया। ये भी फंक्शन नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक एलिमेंट दो बार यूज हो गया। तो क्या डेफिनेशन है फंक्शन की? पहले सेट का प्रत्येक एलिमेंट यूज होना चाहिए, एक बार यूज होना चाहिए।
इसी का नाम क्या है, फंक्शन। और बता दिया ये भी एक रिलेशन है, लेकिन स्पेशल टाइप का है, एक काम की लाइन। इफ एफ बी एनी फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई, देन टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कैन बी डिफाइंड from x to y is equal to order of y raised to power order of x। टोटल देखो हमने पढ़ा था रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए करो से, फिर हमने पढ़ा टोटल कितने रिलेशन डिफाइन किए जा सकते हैं, 2 रेज टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए करो से। जैसे हमने टोटल नंबर ऑफ रिलेशन पढ़े थे, अब हम पढ़ रहे टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कैसे निकलेंगे। तो क्या तरीका है, जितने एलिमेंट y में है यानी दूसरे सेट के एलिमेंट तो नीचे ले लियो और पहले सेट के एलिमेंट ऊपर ले लियो, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन आ जाएंगे। क्वेश्चन बनाया जा सकता है, हाउ मेनी फंक्शन कैन बी डिफाइंड from 1 2 3 to A B C और D। अब देखो जिसका बेस सही होगा वही कर पाएगा। यहां से यहां तक कितने फंक्शन डिफाइन किए जा सकते हैं, फ्रॉम यानी ये पहला सेट और ये क्या है, दूसरा सेट। तो क्या फॉर्मूला था, जितने एलिमेंट दूसरे में है उसकी पावर जितने एलिमेंट पहले में है, ये चीज आ गई। सही है, तो दूसरे वाले के तो नीचे और पहले वाले के ऊपर। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने हो गए, 64। तो कितने फंक्शन डिफाइन किए जा सकते हैं एक्स से वाई पे, तो दूसरा सेट नीचे और पहला सेट ऊपर आएगा, याद रह जाएगा। कितने एलिमेंट वो काम के हैं। अब एक और बेसिक नॉलेज, अच्छा मुझे ये बताइए, हाउ मेनी रिलेशन कैन बी डिफाइन फ्रॉम एक्स टू वाई। एक्स से वाई पे रिलेशन कितने, क्वेश्चन की बजाय बेस ही बना देता हूं इसको, कितने रिलेशन डिफाइन किए जा सकते हैं एक्स से वाई पे, कितने। तो कितने रिलेशन डिफाइन किए जा सकते हैं एक्स से वाई पे, कल पढ़ लिया। ए टू बी पे कितने डिफाइन होते हैं, 2 रेज टू पावर ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी। अब ए बी की जगह मैंने एक्स वाई ले लिया, तो टोटल कितने रिलेशन, 2 रेज टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स क्रॉस वाई, यानी जितने एलिमेंट एक्स में है वो इंटू जितने एलिमेंट वाई में है वो। अब देखो ध्यान से, एक्स से वाई पे रिलेशन कितने, इतने, और एक्स से वाई पे फंक्शन कितने, इतने। और टॉपर बच्चे को अभी मैंने समझाया कि फंक्शन रिलेशनों में से ही तो होते हैं, यानी ये जो टोटल रिलेशन है इसमें ये भी आ लिए। यानी रिलेशन में दो चीज होती है, एक तो फंक्शन और एक वो रिलेशन जो फंक्शन नहीं बन पाए। अब देखो ये टोटल नंबर ऑफ रिलेशन है, इन रिलेशनों में इतने फंक्शन है, तो कितने रिलेशन बच गए जो फंक्शन नहीं है। देन नंबर ऑफ रिलेशन विच इज नॉट फंक्शन, वो रिलेशन जो फंक्शन नहीं बन पाए, तो नॉलेज कहती है टोटल रिलेशन में से टोटल फंक्शन घटा दो, यानी टोटल रिलेशन निकाल लो पहले, फिर टोटल फंक्शन निकाल लो और दोनों को आपस में घटा दो, वो रिलेशन रह जाएंगे जो फंक्शन नहीं बन पाए।
ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड बातें थी। तो टोटल कितने फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, टोटल रिलेशन कितने डिफाइन कर सकते हैं, और कितने रिलेशन है जो फंक्शन नहीं बन पाए, 3 बातें। और चौथी लाइन जो आपको सिखाई गई वो थी फंक्शन होता क्या है। फंक्शन ने कंडीशन पहले सेट पे लगाई है, और क्या कंडीशन है, पहले सेट का प्रत्येक एलिमेंट यूज हो, एक बार यूज हो। अब जो हम पढ़ेंगे उसका नाम है टाइप ऑफ फंक्शन, जिसके ऊपर बोर्ड में क्वेश्चन आएगा। टाइप ऑफ फंक्शन, वैसे तो 6 टाइप ऑफ फंक्शन यूज करते हैं, लेकिन जो काम के हैं बस सीधी लाइन पे आ रहा हूं। 2 टाइप के फंक्शन हम पढ़ते हैं, एक का नाम है वन वन फंक्शन और दूसरे का नाम है ऑन टू फंक्शन। सीधी काम की चीज, जो एक्सरसाइज है वो इस बेस पे जो अभी करवा रहा हूं। तो एक टाइप का नाम है वन वन फंक्शन और एक टाइप का नाम है ऑन टू फंक्शन। वन वन का दूसरा नाम इंजेक्टिव भी है। पेपर में आ जाए इंजेक्टिव फंक्शन बताइए और आपको इंजेक्टिव का नाम बताओ, तो वन वन कह दो चाहे इंजेक्टिव कह दो, दोनों बराबर बात है। ऑन टू का नाम है सरजेक्टिव। तो वन वन इंजेक्टिव और ऑन टू सरजेक्टिव। कई बार मुझे याद नहीं रहता कि वन वन का नाम इंजेक्टिव है या सरजेक्टिव है, आपस में मिक्स हो जाते हैं। तब मैंने अपने याद करने के लिए एक फ्रेज बनाया हुआ है, आप वो यूज कर सकते हो। देखो सर ऊपर ही होता है सर, और ओन का मतलब भी क्या होता है ऊपर। मैंने अपने लिए बनाया, आप यूज कर सकते हो, याद रखने का तरीका है। तो ओन का मतलब भी ऊपर और सर भी ऊपर होता है, बस मैंने ऐसे याद करने के लिए लिख रखे हैं। तो ऑन टू कहिए, सरजेक्टिव कहिए, या वन वन कहिए, या फिर इंजेक्टिव कहिए। डाउट तो नहीं कुछ? तो टाइप ऑफ फंक्शन, एक का नाम है वन वन और एक का नाम है ऑन टू। सुनिए ध्यान से, फंक्शन ने कंडीशन पहले सेट पे लगाई है, लेकिन टाइप ऑफ फंक्शन ने कंडीशन दूसरे सेट पे लगाई है। यानी अब मैं जितनी कंडीशन पढ़ूंगा दूसरे सेट पे पढ़ूंगा। यानी पहले पे तो है ही ऑलरेडी फंक्शन की वजह से कि पहले सेट का प्रत्येक एलिमेंट यूज हो, एक बार यूज हो, ये तो फंक्शन ने लगा ही रखा है। अब टाइप ऑफ फंक्शन में दूसरे सेट के ऊपर कंडीशन है वन वन, एक का आंसर एक आना चाहिए बस। वन वन का मतलब है एक एलिमेंट एक से जुड़ा होना चाहिए, एक एलिमेंट एक से जुड़ा होना चाहिए। ऑन टू कहता है दूसरे सेट में कोई एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। तो पहला रूल लिखवा रहा हूं वन वन के लिए। ये सिर्फ रूल नहीं है, टाइप ऑफ फंक्शन की जो एक्सरसाइज है टीचर और स्टूडेंट दोनों के लिए दिक्कत है, लेकिन मैं पूरी एक्सरसाइज के 3 हिस्से करके पढ़ाऊंगा आपको। जिस तरीके से मैं ये डेफिनेशन लिखवा रहा हूं, एक्चुअल में ये डेफिनेशन नहीं है, ये 3 हिस्से कर रहा हूं मैं एक्सरसाइज के, कि 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। आपने ये देखना है कौन सी टाइप गिवन है। तो वन वन का पहला रूल मतलब पहली टाइप के क्वेश्चन इससे सोल्व होने। तो पहली टाइप है नोट रिपीटेशन एट सेकंड पोजीशन। वन वन कहता है दूसरी पोजीशन पे, मैंने पहले कहा है टाइप ऑफ फंक्शन दूसरे सेट पे कंडीशन लगाते हैं। तो वन वन कहता है दूसरी पोजीशन पे रिपीट नहीं होना चाहिए एलिमेंट, और रिपीट नहीं होगा तो इसका मतलब एक आंसर 2 बार आएगा ही नहीं। यही चीज आपसे पूछी गई है। तो वन वन फंक्शन क्या कहते हैं, अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग आंसर आना चाहिए। उसको मैथ की टर्म में कैसे समझा रहा हूं, नोट रिपीटेशन एट सेकंड पोजीशन, दूसरी पोजीशन पे रिपीट ना हो। ये कब यूज किया जाता है, ये वाला रूल तभी यूज करते हैं जब फाइनाइट सेट हो,
इफ एक्स एंड वाई आर फाइनाइट सेट, अगर एक्स और वाई फाइनाइट सेट हो, क्यों? अगर एक्स वाई फाइनाइट सेट होंगे तो एफ लिखा जा सकता है, इफ एफ कैन बी रिटर्न। देखियो दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूं, फंक्शन एक्स से वाई पे होता है और मैं कह रहा हूं अगर एक्स और वाई फाइनाइट सेट होंगे तो पूरा फंक्शन लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जाएगा? आराम से सोचो। मैंने कहा फंक्शन भी तो रिलेशन है। रिलेशन कैसे लिखा था आपने? एक्स को वैल्यू हम देंगे, कहां से? पहले सेट से। ये भी तो एक रिलेशन ही है। तो जब भी फंक्शन लिखना हो तब भी वही रूल है, एक्स को वैल्यू हम देंगे, कहां से? पहले सेट से। क्या आ जाएगा? वाई और एक्स वाई मिलके क्या बनाएंगे? फंक्शन बनाएंगे। तो इस यही कह रहा हूं, या तो फंक्शन लिखा हुआ हो या फंक्शन लिखा जा सकता हो। कब लिखा जा सकता है फंक्शन? जब फाइनाइट सेट हो। इन दोनों केस में 1 1 अगर आपने देखना है तो आप फंक्शन को लिखोगे, दूसरी पोजीशन देखोगे। कौन सी पोजीशन? दूसरी। उस पे रिपीट नहीं होना चाहिए, तब उसको हम क्या कहते हैं? 1 1। और उसी में अब मैं ऑन टू समझा रहा हूं। ऑन टू का रूल है सेकंड पोजीशन पे अपनी लैंग्वेज, क्योंकि आपने क्वेश्चन सोल्व करने, सेकंड पोजीशन पे सेकंड सेट पूरा आना चाहिए। अपनी लैंग्वेज खास होती है। देखिए शाबाश। 1 1 कहता है दूसरी पे रिपीट ना हो, और ऑन टू कहता है दूसरी पे दूसरा सेट पूरा आना चाहिए। कब यूज होगा ये 1 1 ऑन टू का रूल? जब या तो एक्स वाई फाइनाइट सेट हो या फिर फंक्शन लिखा हो। इसी के क्वेश्चन कर रहा हूं, नीचे जगह छोड़ लियो कॉपी में, यहां सारे रूल आएंगे। तो पूरी एक्सरसाइज के मैं 3 हिस्से करूंगा। तो टाइप ऑफ फंक्शन में पहला हिस्सा मैंने क्या कर दिया, वो सारे क्वेश्चन जिसमें फंक्शन लिखा जा सकता हो या लिखा हुआ हो, उस केस में 1 1 ऑन टू अगर मैंने देखना है तो मैं दूसरी पोजीशन पे ध्यान दूंगा। दूसरी पोजीशन रिपीट नहीं होनी चाहिए, तो 1 1 होगी। और दूसरी पे दूसरा सेट पूरा अगर आ जाए तो उसको ऑन टू कहेंगे। क्वेश्चन देखियो शाबाश। पहले बेसिक नॉलेज क्वेश्चन है। हाँ भाई, दूसरी पोजीशन पे दूसरा सेट, उसी चीज को हम पढ़ रहे हैं। एक्स कोई फंक्शन है, सॉरी एक्स कोई सेट है, फिर वाई कोई सेट है जिसमें एफ एक्स लिखा होगा 5x। आपने ये 1 1 ऑन टू चेक करना है। देखिए शाबाश, मैंने यही बताया। पूरी एक्सरसाइज के मैं 3 हिस्से कर रहा हूं। पहले हिस्से में मैंने क्या ले लिया, अगर x और y फाइनाइट सेट हो तो मैंने बोला है फंक्शन लिखा जा सकता है। और कैसे लिखेंगे फंक्शन? x को वैल्यू हम देंगे, कहां से? पहले सेट से। तो f भी तो एक रिलेशन है। x को वैल्यू हम देंगे, कभी x1 होगा, कभी x2 होगा, और सबको पता है x की जगह ये पहली फिक्स होती है। तो दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूं, x को वैल्यू हम देंगे, कहां से? पहले सेट से। तो क्या क्या हो सकता है? x1 2 और 3। अगर x1 है टेको इसमें 1, तो कितना आ गया? 5। अगर x2 है टेको इसमें 2 10, और अगर x3 है तो कितना आ गया? 15। यानी वो क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें या तो f पहले से लिखा होगा या लिखा जा सकता है। इसमें अगर आपने 1 1 देखना हो तो नॉलेज कहती है दूसरी पोजीशन देखो, रिपीट नहीं होना चाहिए। पहली का तो जिक्र ही नहीं, पहली का जिक्र तो फंक्शन की डेफिनेशन ने कर लिया।
अब कंडीशन है दूसरे पे, तो दूसरी पोजीशन पे क्या रिपीट है कोई एलिमेंट? नहीं, तो ये 1 1 है। तो लिखना कैसे आपने? 4 1 1 नोट रिपीटेशन एट सेकंड पोजीशन, देयरफॉर इट इज 1 1। अब याद करना पड़ेगा। तो 1 1 अगर चेक करना हो, फाइनाइट सेट हो, यानी फंक्शन लिखा जा सकता हो या लिखा हुआ हो, उस केस में आपने सिर्फ कहां ध्यान देना है? दूसरी पोजीशन पे। तो 1 1 के लिए दूसरी पोजीशन पे रिपीट नहीं होना चाहिए। ये तो है नॉर्मल बच्चों के लिए। अब सहीयों के लिए थोड़ा और अच्छे से लिखवा रहा हूं। अलग अलग एलिमेंट देखो, 1 का अनुस्वर 5 है, 2 का अनुस्वर 10 है, 3 का अनुस्वर 15 है। तो 1 2 3 अलग अलग एलिमेंट हैं और इनके अनुस्वर भी अलग अलग आए हैं। तो अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग अनुस्वर आया है, या फिर कहिए कोई भी अनुस्वर रिपीट नहीं हुआ है, देयरफॉर दिस वन इज 1 1 फंक्शन। चाहिए लैंग्वेज लिखो। अब ऑन टू चेक करना चाहता हूं, 4 ऑन टू। ऑन टू में मैंने क्या बताया? इसमें भी दूसरी पोजीशन, पहले ही बता रहा हूं। टाइप ऑफ फंक्शन में सिर्फ दूसरी पोजीशन ध्यान की है। दूसरी पोजीशन पे रिपीट ना हो तो 1 1। ऑन टू का रूल था दूसरी पे दूसरा सेट पूरा आना चाहिए। 5 आ लिया, 10 आ लिया, 15 आ लिया, तो दूसरी पे दूसरा सेट पूरा आ गया। वी गेट y set whole at second position, therefore it is on to। क्योंकि on to कहता है भाई दूसरे सेट का कोई एलिमेंट खाली नहीं बचना चाहिए। यानी दूसरा खाली कब नहीं बनेगा? जब दूसरा अनुस्वर आ जाएगा हर जगह पे। तो दोबारा फिर सही, 1 1 के लिए दूसरी पे रिपीट ना हो और ऑन टू के लिए दूसरी पोजीशन पे दूसरा सेट पूरा आना चाहिए। तो ये 1 1 भी है और ये ऑन टू भी है। छोटी सी नॉलेज, जहां वो बेस लिखा था वहीं लिख लियो। नोट 1 1, अगर कोई फंक्शन 1 1 नहीं होगा तो उसको इनटू कहेंगे। नोट 1 1 का मतलब मैनी 1 लिखिए। जो 1 1 नहीं होगा तो क्या होगा? मैनी 1। मैनी 1 का मतलब एक अनुस्वर कई बार आए। नोट ऑन टू, नोट ऑन टू का मतलब इनटू। यानी आपने मैनी 1 दिखाना है तो ये दिखा दो, वो 1 1 नहीं है क्योंकि रूल तो 1 1 के पता है आपको। आपने इनटू फंक्शन दिखाना है, क्या दिखाना आपने? इनटू फंक्शन, तो ये दिखा दो, वो ऑन टू नहीं है क्योंकि रूल तो आपको ऑन टू के आते हैं। तो वो फंक्शन जो 1 1 नहीं है वो मैनी 1 होगा और जो ऑन टू नहीं है वो इनटू होगा। तो पूरी एक्सरसाइज के 3 हिस्से करो। एक क्वेश्चन और से, ए सेट में एलिमेंट है 1 2 3, बी सेट में एलिमेंट है 4 5 6 और 7, एफ कोई फंक्शन इस बार उसने खुद दे दिया 1 4 2 5 3 6, एफ फ्रॉम ए टू बी। 1 1 ऑन टू चेक करना चाहते हैं। अब देखिए, क्या ये फंक्शन 1 1 है? तो 1 1 हो चाहे ऑन टू हो, दोनों ही केस में कौन सी पोजीशन काम की है? दूसरी। कहा था भाई क्वेश्चन 3 टाइप के होंगे। पहली टाइप चली हुई है, या तो फंक्शन खुद लिखा हो या फंक्शन हमने लिखना हो। कब लिख सकते हैं हम? जब फाइनाइट सेट हो। इस बार उसने लिख दिया, तो जब हम लिख सकते हो तब भी, या वो खुद दे दे तब भी। आपने कहा ध्यान देना है? दूसरी पोजीशन पे। और दूसरी पोजीशन पे क्या कोई रिपीट है? 4 5 6 दोबारा कोई सा नहीं आया। इसका मतलब ये क्या है? 1 1। इट इज 1 1 है। क्यों है 1 1? दूसरी पे रिपीट है ही नहीं। अब ऑन टू,
क्या दूसरी पोजीशन पे दूसरा सेट पूरा है? क्या 4, 5, 6, 7 आया ही नहीं। 7 नहीं आया भाई, नॉट ऑन टू। क्यों नहीं ऑन टू? 7 तो आया ही नहीं, यानी किसी का अनुस्वर 7 नहीं है। ठीक है, अगर आपने ध्यान से पढ़ी हो +1 क्लास, इसका तो नाम होता है परी इमेज और इसको कहते हैं इमेज, यानी इसमें जितने एलिमेंट हैं इमेज इनमें से निकलती है। मैं कहता हूं 7 तो यूज ही नहीं हुआ, तो टॉपर ने ऐसे लिखना है, नो परी इमेज ऑफ 7। चाहिए को 7 तो यूज हुआ ही नहीं, यानी 7 के लिए कोई एक्स बना ही नहीं, तो नो परी इमेज ऑफ 7 देयरफॉर नॉट ऑन टू। टॉपर ने ऐसे लिखना है। 1 नंबर में पेपर में आना है तो सीधा आपने बताना 1 ऑन टू है या नहीं है। तो 1 के लिए क्या देखोगे? दूसरी पोजीशन पे रिपीट ना हो, और ऑन टू के लिए क्या देखोगे? दूसरी पे दूसरा सेट पूरा आना चाहिए। एक और लिख लेता हूं, ए सेट में एलिमेंट है ये, बी सेट में एलिमेंट है ये, एफ कोई फंक्शन है ए से लेके बी तक, गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज मैनी वन एंड इनटू। अब देखो मैनी वन और इनटू दिखाना है। नॉलेज कहते हैं मैनी वन अभी पढ़ा है, इसका मतलब ये दिखाना है कि ये 1 नहीं है। इनटू दिखाना है, यानी ये दिखाना है ये ऑन टू नहीं है। अब देखो 1 ऑन टू दिखाना चाहते हैं, 4 1 1, और दूसरा क्या पड़ा? 4 ऑन टू। 1 ऑन टू दिखाना चाहते हैं, नॉलेज कहती है 1 ऑन टू पे 3 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। कौन सी टाइप का है ये? इसमें तो फाइनाइट सेट दे रखे हैं, तो बेस कहता है फंक्शन लिखा जा सकता है। कैसे लिखेंगे? एक्स को वैल्यू हम देंगे, क्या क्या हो सकता है? एक्स 1, फिर एक्स -1, फिर एक्स 2, और फिर एक्स 3 हो सकता है। जैसे पढ़ा रहा हूं वैसे पढ़िए, बिल्कुल आसान लगेगा, अदरवाइज ये नहीं समझ में आया करना। तो 1 इसमें देखना, ये है फंक्शन। तो एक्स को वैल्यू हम देंगे 1 दे दी, 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। अब चेक करो 1 और 1 2 दोनों दूसरे पे ध्यान रखते हैं। 1 कहता है दूसरे पे रिपीट ना हो, 1 2 बार आ गया, नोट 1 है ही नहीं। क्यों? 1 का भी अनुस्वर 1 और -1 का भी अनुस्वर 1। इसको ऐसे लिखना है टॉपर ने, इमेज ऑफ 1 एंड -1 इज 1 देयरफॉर नॉट 1 अदरवाइज 1 नंबर में आना है, सीधा बताना है 1 है कि नहीं, मना कर दियो नॉट 1। क्यों नहीं है? लिखने का तरीका सीखा है। अनुस्वर कहिए, रेंज कहिए, इमेज कहिए, y की वैल्यू कहिए, सॉल्यूशन कहिए, बराबर बात है। 1 और -1 दोनों का अनुस्वर 1 है। 2 एलिमेंटों का सेम अनुस्वर आ गया, चाहिए लैंग्वेज लिखो, देयरफॉर नॉट 1। अब ऑन टू क्या कहते हैं? दूसरी पे दूसरा सेट पूरा आना चाहिए। क्या 1 आ गया? ये रहा। क्या 4 आ गया? ये रहा। क्या 9 आ गया? ये रहा। क्या 16 आ गया? नहीं आया भाई, 16 नहीं आया। तो कैसे लिखेंगे इसके लिए नोट एनी परी इमेज ऑफ 16 देयरफॉर नॉट ऑन टू। अब देखो जो 1 नहीं है उसको हम क्या कहते हैं? मैनी वन। और जो ऑन टू नहीं है उसको हम क्या कहते हैं? इनटू। तो जो टॉपिक हमने पढ़ा है वो टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ा है, ठीक है।
अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है आप कॉल करके भी पूछ सकते हो और व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो। ठीक है, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, शाबाश।